अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम वालिदैन और मोहतरम साथिया इकराम, जैसा कि हमने पिछली अपनी वीडियो जो है उसमें हमने बताया था बच्चों की पेंसिल ग्रिपिंग के हवाले से, तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि ये जो न्यू कमर्स होते हैं जब स्कूल में आते हैं तो वो किताब की तरफ तवज्जो नहीं देते। अक्सर पेरेंट्स का ये शिकायत होती है कि हमारा बच्चा जो है वो एक हफ्ते से स्कूल जा रहा है लेकिन उसने अभी तक पढ़ना नहीं सीखा या उसने लिखना नहीं सीखा। स्पेशली इस जोन में जिसमें हम लोग रह रहे हैं, मलाकंड डिवीजन में, इसमें ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और मोस्टली पेरेंट्स एक्सपेक्ट भी कर रहे होते हैं स्कूलों से कि हमने अपने बच्चे को दाखिल किया है तो एक हफ्ता या 2 हफ्ते गुजर गए हैं, हमारे बच्चे ने अभी काम स्टार्ट नहीं किया, किसी जगह पे कलर नहीं किया उस बच्चे ने या कोई ट्रेसिंग नहीं की, तो ऐसा क्यों है कि हमारा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा। तो आप तमाम वालिदैन के लिए ये चीज़ समझना होगी कि जब किसी बच्चे को हम स्कूल में दाखिल करवाते हैं तो सबसे पहले उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो स्कूल के एनवायरनमेंट को समझे। और जब हम किसी भी टीचर को बाउंड करते हैं कि आप हमारे बच्चे को लिखना सिखाएं या पढ़ना सिखाएं रेदर देन कि वो एनवायरनमेंट से पहले सीखे, तो वो बच्चा अपने आप को बाउंड समझता है। क्योंकि जो हमारे घर का माहौल होता है उसमें हम अपने बच्चे को आज़ाद रखते हैं। इवन कि बच्चा वॉशरूम जब जाता है तो पेरेंट्स से नहीं पूछ के जाता, जब उसका पानी पीने को दिल करता है तो वो अपने पेरेंट्स से इजाज़त नहीं लेता। इसी तरह कुछ भी चीज़ खानी होती है तो वो अपनी मर्जी से, वो अपने आप को घर में आज़ाद समझता है। तो हम पेरेंट्स को इस चीज़ को ख्याल रखना होगा कि हाँ, हमारा बच्चा जब स्कूल में हो तो सबसे पहले वो उससे आज़ादी ना छीनी जाए, वो आज़ादी उसको मिलनी चाहिए। तो इस वीडियो के हवाले से हम ये आपको पैगाम देना चाहते हैं कि जब आप स्कूल में अपने बच्चे को दाखिल करवाने के लिए जाते हैं तो आप ये चीज़ ज़रूर कहें उनसे कि हमें अपने बच्चे की जो लर्निंग है इसके साथ साथ उसको आज़ादी भी चाहिए स्कूल के अंदर, क्योंकि अभी तो उसने पहला कदम रखा। तो सबसे पहले वो जाएगा स्कूल के अंदर, स्कूल के यार्ड में घूमेगा, इसी तरह वो क्लासेस में जाएगा, मुख्तलिफ लोगों से मिलेगा, टीचर से मिलेगा, फिर सबसे बढ़ कर के वो अपने फेलोज तलाश करेगा। फिर जिस तरह वो तहफ़्फ़ुज़ समझता है अपने आप का एक घर के अंदर, तो वो अपने आप को जब तक महफूज नहीं समझेगा स्कूल के अंदर, उसकी लर्निंग जो है वो स्टार्ट नहीं होगी। तो तमाम स्कूल्स और तमाम वालिदैन इस चीज़ के ऊपर ज़रूर गौर करें कि फर्स्ट में ही बच्चे को कुर्सी पे बिठा देना, उसके हाथ में पेंसिल दे देनी या कलर्स दे देने कि ये काम करो, तो अभी तो वो इस चीज़ का आदी नहीं हुआ। और इसमें सबसे अच्छी जो प्रैक्टिस जो हमारी तजर्बा में आई है वो ये आई है कि हम जब बच्चे को आज़ाद छोड़ते हैं स्कूल के अंदर 1, 2 या 3 रोज़, और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि अगर हम बच्चे को किताब की तरफ लाने की कोशिश करें, जो कि पेरेंट्स एक्सपेक्ट भी हमसे कर रहे होते हैं, तो हम एक प्रैक्टिस करते हैं उनके साथ। हम लोग लेते हैं एक ब्लैंक पेपर, ठीक है, जैसे A4 साइज का पेपर होता है, वो हम ले लेते हैं और फिर हम बच्चे का हाथ उसके ऊपर रख के और फिर हम पेंसिल के साथ या मार्कर के साथ उसकी ट्रेसिंग करते हैं हाथ की। तो जब उसके हाथ का स्केच ड्रॉ होता है तो ड्यूरिंग स्केच ड्रॉ आप जरा बच्चे की अगर फेस रीडिंग करें तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है और उसको ये इंतजार होता है कि जो ही ये स्केच खत्म होगा तो मैं देखूंगा मेरे हाथ का अक्स कैसा आया है। तो उसके बाद जब आप उसमें कलर, टीचर खुद पकड़ते हैं पेंसिल और फिर थोड़ा सा कलर स्टार्ट करते हैं तो बच्चा टीचर के हाथ से पेंसिल ले लेता है या कलर ले लेता है कि मैंने खुद करना है। तो ये एक ऐसा तरीका है कि जिससे बच्चा पेपर की तरफ मुतवज्जो भी होता है और सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो उसकी बिलोंगिंग्स में आ जाता है और फिर वो उसकी केयर भी बहुत ज्यादा करता है। क्यों? कि वो उसके अपने हाथ का स्केच है। और आप ये जो उसका फर्स्ट स्टेप है, एक फाइल बनाएं, उसमें पहले दिन का जो उसका काम है, जैसे आपने स्केच बनाया, फिर उसको पेंसिल दी या कलर दिया कि वो उसमें रंग भरे, तो जब वो उसमें मुख्तलिफ रंग भरेगा, मुख्तलिफ उंगलियों में मुख्तलिफ रंग भरें, हथेली में अलग से रंग भरें और उसको खूबसूरत बनाएं, फिर उसके ऊपर आप डेट डालें और फिर उस पर वो जो टीचर हैं जिन्होंने उसका पहला कदम जो उसकी मदद की थी पहले दिन, वो अपने साइन करें और वो फिर बच्चे की फाइल में लगाएं। जब बच्चे की एग्जाम फाइल बनाते हैं तो उसमें उसके पहले दिन की ये जो काविश है, ये स्केच उसका रखें ताकि जिंदगी भर उसको ये चीज, वो अपना उस्ताद भी याद रहेगा, वो अपना पहला कदम भी याद रहेगा। और फिर इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जब नेक्स्ट डे बच्चा आता है तो आप उसके दोनों हाथों के स्केच बना सकते हैं, फिर उसके पाँव का स्केच इस तरह बना सकते हैं।
اسی طرح آپ اس کا پاؤں رکھیں یا اسی طرح دونوں ہاتھ رکھیں تو آپ دیکھیں گے ڈے بائی ڈے بچہ جو ہے وہ کام کی طرف توجہ بھی کرے گا اور پھر اس اساتذہ کے بھی کلوز ہو جائے گا. جو بھی ٹیچر اس کو یہ کام کرواتی ہیں وہ ان کے کلوز ہو جائے گا. تو ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہر انسان وہاں پہ جانا پسند کرتا ہے جہاں بھی اس کو رسپیکٹ ملتی ہے. تو یہی چیز ہمارے بچے بھی یہ چاہتے ہیں, جہاں بچوں کو رسپیکٹ ملتی ہے بچے وہاں خوشی سے جاتے ہیں. تو یہ جو سب سے پہلے بچے آتے ہیں وہ تو اسکول کو نہیں جانتے کہ اسکول کیا ہوتا ہے, اور نہ وہ اسکول کے کسی بندے سے ملے ہوتے ہیں, نہ کسی ٹیچر کو جانتے ہیں, نہ کسی بچے کو جانتے ہیں. تو اس طرح بچوں کو ایک کلاس میں بٹھا دینا, اور پھر سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ٹیچرز نہ پانی کی اجازت دے رہی ہوتی ہیں نہ بچے کو واش روم, اور ان بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیسے جانا ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ کسی بھی بچے کو لیتے ہیں اسکول کے اندر تو اس بچے کو جو ریلیٹڈ ٹیچر ہیں یا آپ کوئی گائیڈ کرنے کے لیے کوئی ٹیچر لے لیتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ پورے اسکول کا بچے کو متعارف کرا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ بچے کے لیے آسانی ہو جائے گی چیزوں کو سیکھنا. اسپیشلی اس کو پانی کی جگہ بتانی چاہیے, واش روم کی جگہ بتانی چاہیے, پھر مختلف کلاسز دکھانی چاہیے. تو وہ دیکھے گا کہ اس طرح تمام بچے بیٹھے ہیں, اور آہستہ آہستہ پھر وہ روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا تھوڑا سیکھتے سیکھتے اسکول کے ماحول میں اس طرح اسے اڈاپٹ کر لے گا کہ بچہ محسوس بھی نہیں کرے گا, اور اس طرح نہ تو وہ روئے گا. اور اسپیشلی جب بچہ گھر میں جاتا ہے تو گھر میں بچہ بتاتا ہے کہ آج میں نے یہ کام کیا یا میں نے یہ والا کام کیا, آج میں نے یہ. تو جتنا اچھا انوائرمنٹ آپ ڈے فرسٹ میں بچے کو سٹارٹ میں دیتے ہیں اس کے لیے لرننگ بھی آسان ہوتی ہے, اور ایسے بچے جو ہیں وہ شوق سے اسکول آتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے یہ کوشش کی ہے اور ہم نے یہ چیز خود محسوس کی ہے کہ جب آپ نے اگر بچوں کی لرننگ آسان کرنی ہے تو ان کے لیے اسکولنگ آسان بنائیں. تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ بچوں کی جو ہے وہ گرومنگ بھی اچھی ہوگی, اور کوئی بچہ بھی چھٹی کرنے کے اوپر جو ہے وہ زور نہیں کرے گا, بچے شوق سے اسکول آئیں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو سے بہت سے پیرنٹس کو اور بہت سے والدین کے ساتھ ساتھ جو اساتذہ ہیں ان کو اس میں بہت مدد ملے گی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.